हेलो। आज से हम शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेटेड बीए बीएड का विश्व इतिहास का चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला ये चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसके अंदर अलग अलग क्रांतियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पर उससे पहले सबसे पहले हम विश्व के इतिहास में जो हमारे सिलेबस में है वो है वैज्ञानिकवाद का युग। उसके तर्क क्या तर्क दिए, वैज्ञानिकवाद क्या है और विज्ञान का इस वर्ड को जरूरत क्यों पड़ी। विज्ञान उभर कर पुनर्जागरण के काल में आया जहां सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक हर क्षेत्र के अंदर एक नए तरीके का विचार लोगों का समाज के सामने आया। क्योंकि उससे पहले तक जो यूरोपियन देश थे या दुनिया थी, ये मान के चलिए कि वो पोप और चर्च के अंडर में थे। उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल है। उनके अकॉर्डिंग आप मान के चलिए कि अगर उन्होंने बोल दिया कि अगर आपने पाप किया है तो हम आपको पाप मोचक पत्र देंगे, वो आप ले लीजिए, खरीद लीजिए और आपके पाप खत्म हो जाएंगे। हाउ कैन इट पॉसिबल। धीरे धीरे विज्ञान के क्षेत्र के अंदर अगर हम लोग बात करें तो लोगों में थोड़ी जागरूकता आई और चर्च के प्रति उनके विचार थोड़े से धूमिल हो गए। पुरातनवादी लोगों ने अंधविश्वास, जादू टोनों, इन सब को उसके अंदर इनबिल्ड करके और लोगों को बड़ा ही कंफ्यूज सा कर दिया कि हो क्या रहा है। उसी के चलते वैज्ञानिक खोजें, हालांकि देखा जाए तो वैज्ञानिक जो खोजें हैं, वैज्ञानिक खोजें 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुई, लेकिन इनका जो बीजारोपण है, जो बीज था वो पुनर्जागरण में ही पैदा हो गया। वहीं इनका बीज रखा गया जो यहां आकर उभर कर आया। और मध्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो विज्ञान की प्रगति में अगर कोई सबसे बड़ा बाधक था तो वो था चर्च विभाग। ये जो पार्ट था ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था, चर्च लोगों को विज्ञान की तरफ बढ़ने से रोक रहा था। लेकिन सबसे पहले रोजर बेकन ये एक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने प्रयोगात्मक, हम ये कह सकते हैं प्रयोगात्मक विज्ञान को जन्म दिया। इन्होंने प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग किया और लोगों को बताया कि केवल दक्यानुसी बातें या पुराने विचारों को समाहित कर लेने से कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है। और इनके इन प्रयोगात्मक विज्ञान के को जिन्होंने जन्म दिया, उनके इन्हीं प्रयासों से प्रकृति के जो गुप्त रहस्य हैं उनको जानने का रास्ता मिला, मौका मिला। इन्होंने कहा आप विश्लेषण कीजिए, परीक्षण कीजिए, उनकी जांच कीजिए, उसके बारे में सोचिए ये क्या है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया और पुरातन से हमें परंपरा में मिली हुई बातों को हम परंपरागत रूप से आगे बढ़ाते रहें। नहीं, आप खुद एजुकेटेड हैं, इस बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए और आगे बढ़िए। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। किसी के दिए हुए विचारों को सहेज कर अपने पास रखना और उनको आगे बढ़ाना ये गलत है। और यही बात इन्होंने साबित की रोजर बेकन ने, सॉरी बेकर नहीं है, रोजर बेकन है ये, मैं माफी चाहता हूं। रोजर बेकन ने ये काम किया। और पुनर्जागरण की एक और अगर महत्वपूर्ण हम उपलब्धि देखें तो वो है कोपरनिकस की। कोपरनिकस के की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो एक क्रांति के रूप में मानी जाती है, एक क्रांति के रूप में। इन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया, इन्होंने टॉलमी एक हिस्टोरियंस हुए हैं, टॉलमी के भू केंद्रित सिद्धांत का खंडन किया।
इन्होंने टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है और जितने तारे ग्रह जो कुछ भी है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये बात टॉलमी ने कही और इन्होंने वो जो सिद्धांत दिया उसका नाम था भू केंद्रित सिद्धांत। लेकिन कोपरनिकस ने इस सिद्धांत का खंडन किया और एक नई जगत में क्रांति ला दी, क्योंकि चर्च के पादरियों का भी तो यही कहना था कि ये धरती केंद्र में है, और टॉलमी के अनुसार उन्होंने इसके विचारों को प्रचारित किया। वो अपने विचारों से बदलना नहीं चाहते थे क्योंकि वो झूठे साबित हो सकते थे, तो उन्होंने पहले इसको बहुत ज्यादा इसकी महिमा मंडित कर दी। लेकिन कोपरनिकस ने ये कहा कि ये धरती भू केंद्रित सिद्धांत पर नहीं बल्कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत पर लागू है। इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा ये पृथ्वी और जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा अगर क्या उल्टा सीधा जवाब दे रहा है, जब चर्च के लोगों ने यह कह दिया कि धरती केंद्र में है, बाकी इसके तरफ घूमते हैं, अगर पृथ्वी अपनी धुरी पे घूर्णन करती है तो हम लुढ़क क्यों नहीं जाते, हम गिर क्यों नहीं जाते। देखिए कितना अजीब सा टेढ़ा। उन्होंने कुछ पे विचार नहीं किया कि किसी आदमी ने अगर कोई जांच की है तो कुछ सोचकर की होगी, नहीं, बस उसका खंडन करना था। जब इसने ये किया, लेकिन पोप जो थे, चर्च के अधिकारी थे, उन्होंने इसको आज्ञा दी कोपरनिकस को। पोप ने कोपरनिकस को आज्ञा दी और इस कारण कोपरनिकस को अपना काम बंद करना पड़ा। लेकिन ये दबे शब्दों में फिर भी कहता रहा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये तो घूमेगी, चाहे मेरे को रोक दो। लेकिन इटली के एक वैज्ञानिक थे, इटली के वैज्ञानिक जिनका नाम था ब्रूनो। ब्रूनो ने कोपरनिकस के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसका फेवर किया, अनुमोदन किया। लेकिन अनुमोदन करने की उसे बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ी और उसे जिंदा जला दिया गया। ये बहुत बड़ी तकलीफदेह बात थी। इसके बाद गैलीलियो नामक एक वैज्ञानिक ने, क्योंकि हम विज्ञान के अंदर पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, जो एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और इस दूरबीन ने यह बता दिया कि वास्तव में पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस क्रांति ने, गैलीलियो के द्वारा किए गए दूरबीन के आविष्कार ने यह बताया। और उसके बाद विज्ञान के जगत में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति आई, वो थी न्यूटन के सिद्धांत की। न्यूटन ने बहुत प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने एक सिद्धांत दिया, वो था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, इसीलिए आदमी लुढ़कता नहीं है। इस सिद्धांत ने कोपरनिकस के उस सिद्धांत को अकाट्य कर दिया, इसकी कोई काट ही नहीं थी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ने। वहीं नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेसेलियस ने चिकित्सा प्रणाली का गहरा अध्ययन किया। इन्होंने कहा कि चिकित्सा को केवल किताबों पे और देवताओं के ऊपर आप बाउंड मत रखिए, इनको प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। और 1582 के अंदर 1582 में
जो 13वें पोप थे, 13वें पोप ने लीप ईयर का, लीप वर्ष का, जो हर चौथे साल 4 साल बाद 366 दिन का साल होता है, उसको बिल्कुल सालों के समय की गणना को सही स्टिक बैठाने के लिए उन्होंने सौर वर्ष को या लीप ईयर को, सौर वर्ष को ठीक करने के लिए लीप वर्ष, मैं ऊपर हटा देता हूं, सौर वर्ष को लीप वर्ष में समायोजित किया। इसीलिए टाइम और समय बिल्कुल एक्यूरेट चलता। पूरी दुनिया ने इस कैलेंडर को अपना लिया, इस टाइम को अपना लिया, और इसे ग्रेगरी कैलेंडर बोलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे हम बोलते हैं, जो पूरी दुनिया ने इस चीज को अपना लिया। जॉन गुटेनबर्ग, अगर हम बात करें इसके अलावा, तो एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जॉन गुटेनबर्ग। इन्होंने, मैं लिख देता हूं, जॉन गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, और ये एक क्रांतिकारी आविष्कार था जिससे जितने भी दुनिया में होने वाली वैज्ञानिक गतिविधियां थी वो हमें रिटर्न में मिलने लगी, पूरे प्रूफ के साथ मिलने लगी। और जो पौराणिक विचार थे मध्यकालीन भारत के अंदर, जो अंधविश्वास फैला हुआ था, उनको दूर करने में इन वैज्ञानिक तथ्यों ने, वैज्ञानिक तर्कों ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया।